Good morning, students. Today we shall continue with the next chapter, or rather the next poem of your course, which is the name of the poem is Amanda. You'll find that it is a very interesting poem. You will even relate your own life with this poem. Now, this is the poem written by a poetess by the name of Robin Glenn. Robin Glenn जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस थी. अब इसमें पोएटेस ने एक बच्चे की फीलिंग्स को डिपिक्ट किया है और साथ में ये डिपिक्ट किया है कि कैसे ये सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एक बच्चे से और किस तरह से एक बच्चा हर वक्त उस वजह से परेशान रहता है. Many of you will find your depiction also in this poem. Okay. Now, as we start with the poem, the first paragraph that is given, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो जब आप पोएम पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक पैराग्राफ तो है जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके हर पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो क्या है, अमांडा को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. प्रोबेबली उसकी मदर है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि अपने नाखून मत खाओ. डोंट हंच योर शोल्डर. हंच का मतलब होता है बेंड. दैट इज डोंट बेंड योर शोल्डर्स. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. कि ऐसे झुक झुक करके मत बैठो और सीधे बैठो तुम. वो अपनी बेटी को कह रही है. और लेकिन क्या है, उस जो बेटी है यानी अमांडा है वो अपनी दुनिया में खोई हुई है. वो शी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट सिनारियो एंड व्हाट शी इज थिंकिंग, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी. लैंग्विड मीन्स रिलैक्सिंग. कहती है कि एक रिलैक्सिंग और एमरल्ड सी है, नीला समुद्र है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. जहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है. और मैं क्या हूँ, मरमेड. मरमेड यानी जल परी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और मैं धीरे धीरे और खुशी से पूरी तरह से खुशी से भरी हुई मैं आगे चल रही हूँ. मतलब इसमें अमांडा अपनी फीलिंग्स बता रही है. उसकी मदर क्या कह रही है उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. उसकी मदर फिर उसको कह रही है कि तुमने तुम्हारा होमवर्क ख़त्म किया कि नहीं करा, तुमने तुम्हारा कमरा साफ़ किया कि नहीं करा, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ को साफ़ कर लेना. ठीक है. फिर उसके बाद उसी तरह से एक पैराग्राफ आता है जो ब्रैकेट में है. उसमें अमांडा क्या सोच रही है अपने आप के लिए. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. वो कहती है मैं एक अनाथ बच्ची हूँ जो सड़कों पे घूम रही हूँ और मैं अपने पैरों से धूल हटा रही हूँ. बिल्कुल नंगे पैर में चल रही हूँ. बेयर फीट मीन्स नंगे पैर. तो उसकी मदर ने उसको क्या बोला था, शूज़ क्लीन करने के लिए. तो यहाँ पे वो क्या सोच रही है कि शूज़ है ही नहीं उसके पास, वो नंगे पैर सड़क पे चल रही है, तो शूज़ क्लीन करने का कोई मतलब ही नहीं है. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. कि मैं भी बिल्कुल शांत हूँ और आसपास का वातावरण भी शांत है, मतलब कोई नहीं है मुझे डांटने डपटने वाला, और मैं बिल्कुल आज़ादी से वहाँ पर घूम रही हूँ. फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. उसमें फिर उसकी मदर उसको बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. फिर उसको कहती है कि तुम्हें इतनी बार समझाया कि तुम चॉकलेट ज़्यादा मत खाया करो, तुम्हारे चॉकलेट खाने की वजह से एक्ने हो जाता है. एक्ने मीन्स मुहासे हो जाते हैं. और जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो. मीन्स अमांडा अपनी मदर की तरफ देख ही नहीं रही है, ध्यान ही नहीं दे रही है. तो इसलिए उसकी मदर कह रही है कि कम से कम मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुम्हें कुछ कह रही होती हूँ. तो इस पैराग्राफ से आपको क्या पता पड़ता है कि मे बी अमांडा इज इन हर adolescence. She is a teenage girl. That's why her mother is saying that if you eat the chocolate, you will get the pimples or acne. Then again the paragraph is there. Amanda thinks, I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare.
आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल जो है एक फेयरी टेल कैरेक्टर है, अगर आपने पढ़ा हो तो एक बहुत सुंदर लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं। तो कहती है मैं रेपुंजल हूँ, आई हैव नॉट केयर, मतलब मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बहुत बड़े टावर में रहती हूँ, ट्रैंक्विल एंड रेयर, जहाँ पे मैं बहुत रिलैक्स्ड मैनर में बहुत शांत रहती हूँ, और ऐसी शांति जो बहुत मुश्किल है मिलना। रेयर मीन्स मुश्किल है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अगर आप रेपुंजल की कहानी पढ़ोगे तो उसमें पता पड़ेगा कि उसमें क्या होता है कि रेपुंजल के बाल बहुत लंबे थे और बहुत बड़े टावर में वो रहती थी, ऊंचे टावर में। तो जब भी उसको किसी को टावर में ऊपर बुलाना होता था तो वो अपने बालों को नीचे डाल देती थी, अपनी चोटी को नीचे डालती थी। तो उसकी बाल इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने लंबे थे कि जो भी ऊपर चढ़ता था उसकी चोटी के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। तो इसमें अमांडा क्या सोच रही कि मैं रेपुंजल हूँ लेकिन मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं डालूंगी, मतलब मैं किसी को, स्पेशली अपनी मदर को, ऊपर नहीं आने दूंगी ताकि मुझे कोई भी नहीं डांटेगा। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब लास्ट पैराग्राफ में क्या है, एक आयरॉनिकल मैनर में दिया है कि जैसे सब पेरेंट्स करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, डांट लेते हैं बच्चों को, डांट टपट देते हैं, फिर उसके बाद में जब बच्चे दुखी होकर बैठ जाते हैं या परेशान होकर बैठ जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हो। कि कोई आ जाता है तो फिर बोलते हैं कि ऐसे मुंह बना के बैठे हो जैसे तुम दूसरे को ये लगेगा कि हम तुम्हें दिन भर डांटते ही रहते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा। तो कहती है कि ऐसे दुखी होकर बैठना बंद करो तुम। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, कभी अपनी मर्जी से खुश होती हो, अपनी मर्जी से दुखी रहती हो, और कोई भी ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, इसलिए तुम इतनी दुखी होकर के बैठी हो। सो दिस इज़ द पोएम। तो इसमें एक मैसेज क्या दिया है पोएट ने, ये नहीं है कि पेरेंट्स डांटते रहते हैं बच्चों को या पेरेंट्स ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं मैसेज है इसमें। पोएट ने मैसेज दिया है, पोएटेस ने एक मैसेज दिया है गर्ल के कैरेक्टर के थ्रू कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि गर्ल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और सोसाइटी ये चाहती है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर बच्चा, स्पेशली गर्ल्स जो है वो उनको फॉलो करें, और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उनको डांट पड़ती है। और स्पेशली ये माना जाता है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाएं, जब भी उस बच्चे को सिविलाइज्ड माना जाता है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस पोएम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।